ओके, देखते हैं पाठ 6.2 प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि डिकम्पोज वगैरह भी नहीं होती है और जहां भी वो गिर जाती है या फिर जैसे तालाबों में, नदी तालाबों में, समुद्र में, जहां भी वो इकट्ठा हो रही है वहां के पानी को दूषित ही कर रही है। ठीक है। और ऐसे खुले में भी हम प्लास्टिक को जब भी डाल देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होती और वो सालों साल इसी तरह से पड़ी रहती है और एटमॉस्फेयर को खराब करती है। तो उसी को यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि प्लास्टिक जो है वो कल के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए आज ही जागे। तो देखते हैं इसमें इस पाठ को सुदीप्त घोष जी ने लिखा हुआ है। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच या प्रशांत कचरा पेटी नाम दिया गया। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर जमीन पर फेंक देते हैं, फिर यह हवा और बारिश के पानी से होता हुआ नालियों में जाता है, नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है। यह फिर सागरों की लहरों से पर सवार होकर प्रशांत महासागर की इस पट्टी पर जमा हो जाता है। ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट पर जैसे देखा जाए तो 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जाता है, जिसका नाम क्या दिया, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर अपने हमारे जो हम जिस देश में थे भारत, इससे 4 गुना बड़ा, वहां पर इतना ज्यादा कूड़ा करकट जो है जो कि प्लास्टिक से भरा हुआ है, ये सारा कचरा जो है वहां पर आकर जमा हो जाता है। ये प्लास्टिक कैसे वहां जमा होता है? हवा से, बारिश से, जो भी कचरा होता है वो कहाँ जाता है? नालियों से, नालियों से कहाँ जाता है? नदियों में, नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है और फिर सागर की लहरें इसको क्या करती है? प्रशांत महासागर की इस पट्टी पर लाकर जमा कर देती है। सबको सुना, समझ में आया? यस मैम। ओके, अगला देखते हैं हम। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता से निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं। यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का और सस्ता है। इसे सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब तक सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। प्लास्टिक को प्रकृति में अपघटित या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा ही रहेगा। देखो, 20वीं शताब्दी में जब इसकी खोज हुई थी तब इसे एक चमत्कारिक पदार्थ माना गया था। ठीक है, क्योंकि इसके जैसा लचकदार, मतलब इसको यदि खींचो तो मतलब क्या है, ये सॉफ्ट है, इसको जैसे चाहो वैसे आप मोड़ सकते हो। ठीक है, एक लचकदार पदार्थ होता है, टिकाऊ भी है, वाटरप्रूफ भी है और सस्ता भी है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसमें नए नए गुण इसमें डालकर नए नए उपयोगिता के सामान बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये चीज को भूल गए कि ये जो प्लास्टिक हम बना रहे हैं ये डिकम्पोज नहीं होता, अपघटित नहीं होता। इसीलिए आज तक जितनी भी प्लास्टिक या प्लास्टिक से निर्मित कोई भी सामान बनाया गया है उसका हर एक अणु जो है वो पर्यावरण में अभी भी मौजूद है और कई सालों वर्षों तक भी ये मौजूद रहेगा। उसके बाद आपसे बताया जा रहा है, मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ की चाहत ने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। आज अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जो कि कच्चे तेल, कोयले और प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक को जो हम क्या कर सकते हैं, ठोस रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, उसको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा होने लगा। लेकिन इसकी बढ़ती हुई मांग में क्या हुआ कि प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक प्लास्टिक जो है हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो लोगों ने कृत्रिम बनाया। कृत्रिम मतलब जो मैन मेड चीजें होती है उसको कृत्रिम चीजें कहा जाता है। तो कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो करने लगे, जो किससे बनता है? कच्चे तेल से, कोयले से और प्राकृतिक गैसों से बनाया जाता है। ठीक है। अब अगला यहाँ पर बताया गया है कि
प्लास्टिक जो है वो लोकप्रिय क्यों है? प्लास्टिक इतना लोकप्रिय क्यों? हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक जो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं प्लास्टिक का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ गया है, क्योंकि अनेक तरह की प्लास्टिक जो होती है उनसे बनी हुई चीजें हमारे घर में मौजूद होती है, जैसे कि नायलॉन, टब का, पॉलिस्टर का, पॉलीथीन का, टेफ्लॉन का। बहुउपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिक को कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध होते हैं, जैसे कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या विद्युत कुचालक वाली प्लास्टिक। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी पदार्थ बन गया। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चपड़ा चमड़ा, पेपर, रबर का स्थान लेता जा रहा है। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो कि सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफी मशीनीकरण हो चुका है और इसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पर आपको ये बताया कि प्लास्टिक के अदर हम जो चीजें यूज कर सकते थे, जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर, इन सब चीजों को हटाकर इन सब का स्थान किसने ले लिया? प्लास्टिक ने ले लिया, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक जो होती है वो पेट्रो रसायन के खासकर तेल और प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। अब प्लास्टिक उद्योग का जो काम है वो मशीनों से होता है, तो उसमें कम से कम लोगों के हेल्प से वो काम हो जाता है। तो इसकी वजह से प्लास्टिक जो है वो और ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? प्लास्टिक सस्ता पड़ रहा है। ठीक है। अब प्लास्टिक की समस्याएं, प्लास्टिक से क्या क्या समस्याएं होती है? ठीक है। इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई है, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जाती है। भाई क्या चिंता है, देखते हैं। जहरीले प्रभाव इसके क्या है? विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। जो विशुद्ध प्लास्टिक होता है, मतलब साफ सुथरा सुंदर अच्छा वाला प्लास्टिक नहीं होता, उसको विशुद्ध प्लास्टिक बोलते हैं। वो क्या होता है? अघुलनशील, पानी में घुलता नहीं है और खास तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। इसीलिए प्लास्टिक अपना शुद्ध रूप से कम जहरीला होता है, मतलब जो उसका साफ और सुंदर साफ वाला जो रूप होता है उससे ये जो अशुद्ध विशुद्ध प्लास्टिक होता है वो ज्यादा जहरीला होता है। लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव हम मिला देते हैं। खाद्य पदार्थ, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उसके बारे में पाया गया कि वो हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा हो जाती है। शिशुओं के दूध की पारदर्शी बोतल, जिसे हम पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है, इसमें बिस्फेनॉल ए बीपीए होता है, जो कि हार्मोन की गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। इसमें कैंसर, इंसुलिन की बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती है। कुछ एडिटिव आनुवंशिक क्षति भी पहुंचा सकता है। ठीक है। अगला जो आपको दिया है वो क्या है? दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती है। डाइऑक्सिन और यूरान से कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस तरह से गैसें जो है काफी खतरनाक होती है। यहाँ पर आपको बताया कि दैनिक जीवन में हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक का लगातार यूज कर रहे हैं, जिससे जो जहर है वो जहर जो है वो हम तक पहुंच रहा है। ठीक है। प्लास्टिक जो है सस्ता है, इसलिए खासकर जो गरीब लोग होते हैं वो लोग इस काम को तेजी से करते हैं और इनका यूज भी ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ इसके गलत इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। जैसे जब जागरूकता की कमी होती है तो प्लास्टिक के निस्तारण जो है, प्लास्टिक को सही तरीके से फेंकना कैसे क्या करना है वो चीज हमको नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं? उसको कूड़े कचरे में डाल देते हैं। कूड़ा कचरे को जला दिया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, डाइऑक्सिन और यूरान जैसी गैसेस निकलती हैं और जब ये हवा में जाके फैल जाती हैं तो डाइऑक्सिन और यूरान कैंसर व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस तरह से ये गैसें क्या है? खतरनाक होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया?
इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है जिससे ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। मतलब पर्यावरण को किस तरह से खतरा होता है इससे, तो इसमें बताया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जो है वो लगातार घातक साबित हो रहा है। कैसा हो रहा है? लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। अधिकांश जो कृत्रिम प्लास्टिक है जिसको मानव अपने अपने से बनाता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जो होते हैं वो किससे बनाया जा रहा है? जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिन तकनीकों का इस्तेमाल करके इनसे किया जाता है, इसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार यदि बताया जाए कि ऊर्जा की इसमें मतलब क्या यूज हो रहा है? कच्चे तेल में से, मतलब दुनिया के उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान जो बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उसको उत्सर्जित होते रहते हैं। मतलब जब प्लास्टिक को बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा जहरीले रसायन जो होते हैं वो उससे बाहर निकलते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है विश्व में प्लास्टिक की खपत जो है करीब 20 करोड़ टन है। कितनी होती है? 20 करोड़ टन। यह 5% के सालाना से दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती है। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नजारे देखने को मिल जाते हैं। मतलब 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल हम करते हैं हर साल और इसको कचरे में फेंक देते हैं। कचरे में फेंकने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खराब होता है और इसका नतीजा क्या होता है कि बारिश जब भी होती है तो बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाते हैं। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और वह विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी है। मतलब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक जो है उसका जैव अपघटन नहीं होता, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती है और यह विघटन के लिए क्या करते हैं? इसकी कोई प्राकृतिक कोई प्रोसेस भी नहीं है, उसका प्रतिरोध करती है कि वो प्राकृतिक तरीके से भी डिकम्पोज नहीं हो सकती। इसीलिए वो प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहता है। जब वह अपघटित होता है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है जिससे हमारी जमीन, झीलें, नदियां ये सब प्रदूषित हो जाती है या जमीन के भीतर रिसकर भूमिगत पानी को भी खराब कर देती है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों, हिरणों आदि में भी पाया गया और इस कारण वे बेमौत मारे जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार प्लास्टिक में जो खाना वगैरह है वो सब डाल करके प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं, तो जानवर जो है जब उनको खोल कर नहीं खा सकते तो वो प्लास्टिक सहित उस खाने को खा लेते हैं और वो प्लास्टिक जब उनके शरीर में चला जाता है तो इससे बहुत से जानवर जो है वो बेमौत ही मारे जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। यह सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाता है। ये बड़े जीव निकल लेते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जाता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, इससे बहुत घातक व दूरगामी परिणाम होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर की वजह से प्लास्टिक जो है समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ता है और सूक्ष्म कण जो होते हैं वो प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कण। इन छोटे छोटे जीवों को बड़े जीव निगल लेते हैं और बड़े जीव जो है जब उनको दूसरा जीव खाता है, इस तरह से ये जो होते हैं छोटे छोटे जीव से बढ़ करके बड़े जीव में जाते हैं और उनको हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं, जिससे बहुत से घातक बीमारी और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया? यस मैम। आगे का देखते हैं, इस समस्या का क्या समाधान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल करना बंद करना होगा। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जहां प्लास्टिक की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहां प्लास्टिक के डिस्पोजल, सिरिंज
कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र, कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई विकल्प पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना सस्ता और प्रभावी हो, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। ये इससे काफी हद तक नियंत्रित हम कर सकते हैं। जैसे शैम्पू के सैसे, छोटे पैकेट जो हैं, दाल चावल बिस्किट अन्य पदार्थों का जो खुरदरा पैकेजिंग व प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ और इसका अल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री के जैसे कि जूट का होना, कपड़ा का होना चाहिए, सामान पैक करने का, कॉटन आदि को हम फिर से चलन में लाने के लिए यूज कर सकते हैं। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफी अनुसंधान किया जाता है जिससे अपघटन योग्य हो। इस तरह कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। जैव अपघटन युक्त प्लास्टिक मौजूद कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प है। मतलब जैव अपघटन योग्य वाला जो प्लास्टिक होता है वो अदर प्लास्टिक से जो कृत्रिम प्लास्टिक है उसका अच्छा विकल्प होता है। हालांकि अभी अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकल भी एक विकल्प है। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि चलते हुए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाता है। ऐसे भविष्य में प्लास्टिक के रिसाइकल की बड़ी भूमिका होगी। उसके आगे आपको बताया गया है छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों की पैकेजिंग में होने वाली वैकल्पिक में पतली पॉलिथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां बनाई जा सकती है। दोबारा बोतल नहीं बना सकते और इससे भी 72 रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पादन बनाए जाते हैं उसे फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? किसी का रिप्लाई नहीं आया? यस मैम। ओके, यस मैम। इसके आगे का एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, इससे अच्छे से आप लोग रीड करेंगे। ओके मैम। ठीक है? ओके। ओके।